हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है। वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टैच्यूज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड दोनों को देखेंगे। दोस्तों, एक बात जान के आपको आश्चर्य होगा, जो हमने चाइना को दो चीजों में पछाड़ दिया है। एक तो है पॉपुलेशन, यानी कि अब हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं, और दूसरा हमारे यहाँ हाईएस्ट स्टैच्यू है। ठीक है, जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आप इमेज में देख सकते हैं। चाइना ने बनाया स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा 153 मीटर्स का, हमने उसे ही बड़ा बना दिया 182 मीटर्स का, है ना। तो स्टैच्यू बनाने का जो कल्चर है ना, वो बेसिकली आप ये समझो, जो कोई भी राजा महाराजा हुआ करते थे, या फिर आप समझो कोई भी रिलीजन हुआ करता था, तो उसको एक तरीके से प्रोपोगेट करने के लिए स्टैच्यू बनाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने यूनिटी को प्रोपोगेट किया है थ्रू सरदार पटेल। इनका नाम है आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये यूनिटी कहाँ से आया? तो एक्चुअली में हुआ क्या था, जब देश आजाद हुआ था, तो बहुत सारी छोटे-छोटे रियासतों में देश बटा हुआ था। तो सबको जोड़ के भारत देश बनाने का जो काम है, इन्होंने ही किया, सरदार पटेल ने। ठीक है? तो इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके सारे स्टैच्यूज़ को देखेंगे। इंडिया से शुरुआत करेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो समझो। देखो, इंपॉर्टेंट वाले को हमने फोटोग्राफ्स के साथ लगा रखे हैं, और इसके अलावा एक लिस्ट भी दे रखा है, जो आप आराम से पढ़ सकते हो, और वो आपके हैंडआउट का पार्ट भी होगा, ताकि आप रिवाइज कर सको। सो कभी भी आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो, तो एक चीज याद रखो, रिवीजन इज द की। जहां मुझे लगेगा नेमोनिक्स की मदद से आपको चीजें कंप्लीट कराई जाए, तो वो मैं ऑटोमेटिकली करा दूंगा। जैसे हमने मोनेस्ट्रीज में थ्रू सेंटेंस निमोनिक्स यूज किया है, और बहुत जगह हमने विजुअल निमोनिक्स यूज किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो आप ज्यादा निमोनिक्स यूज करोगे तो दिक्कत हो जाती है ना। तो आपको कुछ कुछ चीजें तो समझनी ही पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स के ही एक टॉपिक को देख लेते हैं, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये हाल का ही इवेंट है। क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्मृति वनम, यहाँ जैसा आप देख सकते हैं, कहाँ पे है बना है ये? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। 125 फुट टॉल स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फोर्थ टॉलेस्ट स्टैच्यू इन इंडिया है ये। ठीक है? कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। ये हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। कहाँ पे है? तो ये केवाडिया, गुजरात में है। टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड विद 182 मीटर्स, 597 फीट, डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्कल्पचर जो थे, ये थे राम बी सूतर। ये नाम आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत के फेवरेट स्कल्पचर हैं। तो आपको ये नाम अक्सर देखने को मिलेगा, राम बी सूतर। ठीक है? और बिल्ट बाय लार्सन एंड ट्यूब्रो, 2018। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, दूसरा नंबर यहाँ पे है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ये भगवान शिव का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। कहाँ पे है? ये है राजस्थान में दोस्तों, नाथवाड़ा जो जगह है वहां पे। और ये इसका नाम क्या है? तो विश्वास स्वरूपम। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये हाइट पे तो ऑलरेडी है ही है। उसके बाद इसकी इसकी अपनी हाइट जो है, वो 112.4 मीटर है। ठीक है? और ये भगवान शिव का, समझो, सबसे बड़ा स्टैच्यू है, सबसे लंबा स्टैच्यू है। और किनके द्वारा बनाया गया है? तो ये नरेश कुमावत। ठीक है? चलिए, फिर आते हैं स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कहाँ पे है? तो बेंगलोर में, कर्नाटका। किनका स्टैच्यू है ये? तो ये है नाड प्रभु केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा, समझो, इन्होंने ही बेंगलोर शहर को बसाया है। ठीक है? इस तरीके से आप समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट भी है वहां पे। ठीक है? और ये देखो, आप इनको मिला हुआ है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक का जो रिकॉर्ड है, वो किस लिए? क्योंकि ये टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू है। ठीक है? टॉलेस्ट स्टैचू नहीं, टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। स्कल्पचर अगेन राम वी सुतर, बिल्ट बाय बिल्ट इन 2022। ठीक है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे? तो कर्नाटका में। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। यूनिटी, सोशल जस्टिस, यूनिटी, प्रोस्पेरिटी देख लिया हमने। अब आते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ये कहाँ पे है? तो लातूर, महाराष्ट्र में है। स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है? तो जब भी नॉलेज की बात आएगी, तो अम्बेडकर आपको याद तो हो ही जाना चाहिए। सोशल जस्टिस एंड नॉलेज बोथ गोज टू बाबा साहब अम्बेडकर।
चलिए अब आते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, किनके द्वारा? तो रामानुज, ये फिलोसफर हुआ करते थे। ठीक है, अब इनका जो स्टैच्यू है वो 108 फीट का है। कहाँ पे है? तो रंगारेड्डी, हैदराबाद में। हाल ही में पीएम मोदी यहाँ पे गए थे, दर्शन करके आए हैं। 65.8 मीटर यानी कि 216 फीट का स्टैच्यू है। कहाँ पे? और ये वैष्णवाइट सेंट हुआ करते थे, रामानुज। ठीक है, सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अनदर आते हैं अब, एक देखते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस, पाली राजस्थान में है। ज्यादा बड़ा नहीं है, आदमकद है, यानी कि 3.8 मीटर का है स्टैच्यू। जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, बिल्ट इन 2020। पीएम मोदी ने रिमोट के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था, मुझे अभी भी याद है। ये आते हैं स्टैच्यू ऑफ अहिंसा। अगर जैन से रिलेटेड है तो अहिंसा आप समझ जाना। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो मांगी तुंगी हिल्स। दो स्टैचू बड़े फेमस हैं इसके, जैन भगवान के। ठीक है, फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभ देव, ये है। और एक तो आपका मांगी तुंगी में है जो कि टॉलेस्ट है, और दूसरा सबसे फेमस है श्रीवन बेलगोला में। ठीक है, the tallest Jain statue in the world of 108 at 108 feet depicting the first Jain तीर्थंकर ऋषभ देव, ये ऋषभ देव का स्टैचू है, मांगी तुंगी हिल्स। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में। और श्रीवन बेल गोला कहाँ पे है? तो कर्नाटका में। ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये गोमतेश्वर स्टैचू है, इस पे सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं। ये जगह है श्रवण बेलगोला, कर्नाटका में। 57 फीट मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बाहुबली, इनको बाहुबली भी बोलते हैं, सिग्निफिकेंट इन जैनिज्म। और ये जो आप देख रहे हो येलो येलो सा हल्दी का, ये क्या है? तो आप समझो एक इवेंट होता है जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक। सवालों में आएंगे तो इसको आपको दिमाग में रखना है, ये महामस्तकाभिषेक हो रहा है, सवाल देखने को मिलते हैं। दोस्तों श्रवण बेलगोला एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? मौर्य डायनेस्टी। तो इन्होंने श्रवण बेलगोला में अपनी आखिरी जिंदगी बिताई थी। ठीक है, सब कुछ त्याग के ये श्रवण बेलगोला चले आए थे, यहाँ पे अपना लास्ट टाइम गुजारा था। ठीक है, तो ये भी सवाल कभी कभी देखने को मिल जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ग्रेट बुद्धा स्टैचू कहाँ पे है? तो बोध गया बिहार में है, 80 फुट स्टैचू है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये देखो, आप पहुंचो कन्याकुमारी तमिलनाडु में, तो वहां पे आपको सेंट तिरुवल्लुवर स्टैचू देखने को मिलेगा। ये 133 फुट स्टैचू ऑफ तमिल पोएट एंड फिलोसफर तिरुवल्लुवर का स्टैचू है। ये आओ, ये है स्टैचू ऑफ पद्म संभव, कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और गुरु रिनपोछे का स्टैचू है ये दोस्तों। ठीक है, 2012 में ये बना था। ये आदि योगी शिवा, अक्सर लोग जानते हैं, ये कोयम्बटूर में है। 112 फीट का यानी कि 34 मीटर स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, सिंगल स्टोन का बना हुआ है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है ये। हाल ही में न्यूज में आपको दिखा होगा, स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस, कर्तव्य पथ, दिल्ली। एक मिनट, सॉरी, कर्तव्य पथ दिल्ली। हुआ क्या था, जो आपको अमर जवान ज्योति हटाई गई थी, है ना, वॉर मेमोरियल बनाया गया था, और यहाँ पे स्टैचू लगाया गया सुभाष चंद्र बोस जी का। 28 फुट स्टैचू है। और इसके जो आपको स्कल्पचर हैं वो भी बड़े फेमस है, अरुण योगी राज, इनॉग्रेटेड 8 सितंबर 2022। अब ये नाम ऐसा है जो आपको 100% पता होना चाहिए। जैसे समझ जाओ ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने ही बनाया था सुभाष चंद्र बोस का ये स्टैचू। ये भी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ही पत्थर से बना हुआ है। और इनका नाम इसलिए फेमस है अरुण योगी राज जी का, इन्होंने ये बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, भगवान राम अयोध्या में जो मूर्ति बनी है वो भी अरुण योगी राज जी के द्वारा बनाया गया है। तो ये आपको 100% पता होना चाहिए। तो दो नाम बड़े फेमस हैं, ठीक है, जो आपको हमेशा से पता होना चाहिए। कौन कौन? तो राम बी सूतर और एक अरुण योगी राज। ठीक है, चलिए। ये है वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी, ब्रॉन्ज स्टैचू दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे? तो गांधी मैदान में बना है। 72 फुट यानी कि 22 मीटर स्टैचू है महात्मा गांधी का। और इसके भी स्कल्पचर राम बी सूतर हैं। ठीक है, ये पटना के गांधी मैदान में लगा हुआ है।
चलिए तो एक बार लिस्ट है, एक बार देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितना, ये इसका आप हाइट याद रखो, 182 मीटर्स, 597 फीट, और राम सूतर के द्वारा बनाया गया है और बिल्ट बाय लार्सन एंड ट्यूब्रो। ठीक है, स्कल्पचर हुए राम सूतर और बिल्ट बाय लार्सन एंड ट्यूब्रो। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम, भगवान शिव का स्टैच्यू है सबसे बड़ा। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये केम्पा जी हैं, नंद प्रभु केम्पा। उसका स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, बाबा साहेब अम्बेडकर। और ये करंट अफेयर्स यानी कि सोशल जस्टिस, बाबा साहेब अम्बेडकर। और ये फोर्थ लार्जेस्ट टॉलेस्ट स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इक्वालिटी, रामानुज फिलोसफर थे, ग्रेट फिलोसफर थे। कहाँ पे है, तो हैदराबाद में 65.8 मीटर का है। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ पीस, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, 65 मीटर का है ये बस आप ये दो चीजें याद रखो, और सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आप हाइट भी याद रखना। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पे है, तो पाली राजस्थान में है, मोदी जी ने रिमोट के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। स्टैच्यू ऑफ अहिंसा, अहिंसा यानी कि जैनिज्म, यानी मांगी तुंगी हिल्स। फिर ग्रेट बुद्धा स्टैचू बोध गया बिहार में है। हनुमान स्टैचू श्रीकुलम आंध्र प्रदेश में है। फिर पंचमुखी हनुमान स्टैचू कहाँ पे है, तो तुमाकुरु कर्नाटका में है। उसके बाद मुथुमलाई मुरुगन स्टैचू कहाँ पे है, आपको पता है जो मुरुगन तमिलनाडु के बहुत बड़े भगवान हैं, गॉड हैं। ठीक है, और कहाँ पे है ये, तो तमिलनाडु में है। माँ वैष्णो देवी स्टैचू कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, वृंदावन मथुरा में है। ठीक है, वीर अभया अंजन्य हनुमान स्टैचू विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तिरुवल्लुवर स्टैचू कन्याकुमारी, जैसा कि हम लोगों ने देखा। गोमतेश्वर स्टैचू बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यह है श्रीवन बेलगोला कर्नाटका, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। फिर तथागत स्थाल कहाँ पे है, ये सिक्किम में है, रवंगला सिक्किम में है। ठीक है, गणपति धाम टेम्पल स्टैचू कहाँ पे है, तो बहादुरगढ़ हरियाणा में है। फिर नवग्रह जैन टेम्पल स्टैचू कहाँ पे है, तो हुबली कर्नाटका में है। श्री अभय अंजिया स्वामी स्टैचू कहाँ पे है, तो हनुमान जंक्शन आंध्र प्रदेश में है। कुरुवन एंड कुरथी स्टैचू कहाँ पे है, तो इडुक्की केरला में है। स्टैचू ऑफ महावीर जैसलमेर राजस्थान। ठीक है, उसके बाद स्टैचू ऑफ पद्म संभव हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, हिमाचल प्रदेश में है। गुरु रिनपोचे थे इनके, है ना। साईं बाबा स्टैचू कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है, काकीनाडा में। फिर आदि योगी शिवा स्टैचू कोयम्बटूर में है। ठीक है, ईसा फाउंडेशन के अंदर में बना हुआ है आदि योगी शिवा स्टैचू। फिर आते हैं रिक्लाइनिंग निर्वाणा बुद्धा स्टैचू, मतलब लेटे हुए बुद्धा बुद्ध जी है, कहाँ पे है, तो कुशीनगर में, जहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, यहीं पे आपको इन्होंने आखिरी सांस ली थी। ठीक है, तो निर्वाणा से आप समझ जाओगे। स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस कर्तव्य पथ ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। अरुण योगीराज आपको हमने बता दिया। ठीक है, और उसके बाद वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी गांधी मैदान में लगाया गया है। स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में है। स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में भी है। और स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन में भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। और स्टैचूज ऑफ द वर्ल्ड भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वही हमने कवर करे हैं। चलिए, द बिग बुद्धा ऑफ थाईलैंड थाईलैंड में है। देखो ऐसा है ना, बुद्ध भगवान में कंपटीशन होता है हर देश में, आपको पता है जो बुद्धिज्म साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है, तो फिर यहाँ पे मतलब टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए या फिर रिलीजन का प्रोपगेशन के लिए बड़े बड़े स्टैचूज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो थाईलैंड में तो आपको बहुत ज्यादा स्टैचूज देखने को मिलेंगे। द बिग बुद्धा ऑफ थाईलैंड कहाँ पे है, तो थाईलैंड में ही है। ठीक है, स्टैचू ऑफ लेनिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये 16 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ रशियन कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, सिएटल वॉशिंगटन में दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। बुद्धा ऑफ बामियान, अच्छा इसकी भी एक अपनी स्टोरी है, ये समझो। बुद्धा ऑफ बामियान, बामियान वैली अफगानिस्तान में, टू मॉन्यूमेंटल स्टैचूज कार्व्ड इन 6th सेंचुरी, डिस्ट्रॉयड इन 2001। क्या है कहानी वो समझो, इंपॉर्टेंट है। ऐसा है, तो देखो ये पहाड़ों के बीच में कार्व किया गया था, दो स्टैचू बनाए गए थे, बामियान बुद्धा के नाम से बड़ा फेमस हुआ था। ठीक है, अब हुआ यूं, जो आपको पता है, जो कभी भी हिस्ट्री कभी भी आप समझो, एक तानाशाह दूसरा तानाशाह जब चेंज होता है ना, ठीक है, मतलब समझो एक रूल या दूसरे रूल से चेंज होता है, तो अक्सर ये चाहते हैं, दूसरे वाले जो रूलर हैं, ये चाहते हैं जिसकी जितनी भी हिस्ट्री है सारी मिटा दो, है ना। तो फिर आपको पता है जो आईएसआईएस जो है, इसने सब कुछ यहाँ का हटा दिया, तोड़ फोड़ दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तालिबान अटैक वगैरह, तालिबान लोग भी जो थे,
तालिबानी लोग सब उन्होंने भी इसको खत्म कर दिया, बोला कि नहीं इससे हमारा कोई मतलब नहीं है और इन्होंने स्टैच्यू को तोड़-ओड़ के हटा दिया। ठीक है? तो ये अपने आप में एक रिच हेरिटेज हुआ करता था, इन्होंने बर्बाद कर दिया। अक्सर ये होता है और जैसे ईरान में आपको जो रिजीम चेंज हुआ था, तो वहाँ भी स्टैच्यूज़ तोड़े गए थे या फिर आप ये समझ लो जो इराक में सद्दाम हुसैन की स्टैच्यूज़ गिराए गए थे, है ना? द मदर ऑफ ऑल एशिया स्टैच्यू कहाँ पे है? तो बतंगास सिटी फिलीपींस में है। द सिग्निफिकेंट रिलीजियस स्टैच्यू इन फिलीपींस। ठीक है? ये रहा। ये इंपॉर्टेंट है। क्राइस्ट द रिडीमर कहाँ पे है? रियो de जेनेरो ब्राजील में है। 30 फीट मीटर टॉल स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट स्कल्प्टेड बाय पॉल लैंडोस्की, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और ये लिबर्टी आइलैंड न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। 305 फुट का स्टैच्यू है सिंबलाइजिंग फ्रीडम, स्कल्प्टेड बाय फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी। इसकी भी अपनी एक स्टोरी है। इस ये अमेरिका में है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको अ, फ्रांस ने गिफ्ट दिया था यूएस को। ठीक है? और ये बीपीएससी में सवाल आ चुका है दोस्तों। ठीक है? बीपीएससी के एई असिस्टेंट इंजीनियर का जो परीक्षा होता है उसमें पूछा जा चुका है, तो आपको पता तो होना ही चाहिए वैसे। ये फ्रांस ने यूएसए को गिफ्ट दिया था। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, हेनान चाइना, द सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। पहले ये टॉलेस्ट हुआ करता था, फिर हमारे प्रधानमंत्री जी की विजनरी सोच ने एक ऊंचा सा स्टैचू बना दिया। ठीक है? लेक्युन सेक्या स्टैचू कहाँ पे है? तो म्यांमार में है। बस इतना ही जानना है, बाकी सवाल आने के चांसेस उस पे कम है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट, बिग बुद्धा थाईलैंड, स्टैच्यू ऑफ लेनिन ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धा ऑफ बामियान इंपॉर्टेंट है, मदर ऑफ ऑल एशिया स्टैच्यू, मदर कॉल स्टैच्यू कहाँ पे है? तो ये वोल्वोग्राड रशिया में, ये छूट गया था। ठीक है? ये भी आप जान लो। उसके बाद क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रियो दी जेनेरो। सवाल आते हैं और आते रहते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, लेक्यून सेक्योर स्टैच्यू कहाँ पे है? तो म्यांमार में है। फिर उशिकू दाइबसू स्टैच्यू, नाम से ही लग रहा है जापानीज नाम है। फिर सेंडाई, सेंडाई फ्रेमवर्क आपने सुना होगा, जापान का है, तो इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो। वैसे सेंडाई डाइकॉन स्टैचू। ठीक है? फिर गुइशान गुनियन स्टैचू, यही है स्टैचू। इतनी ही स्टैचूज हैं जो आपको जानने चाहिए। इंपॉर्टेंट वाले हमने ऑलरेडी पिक्चर के माध्यम से हाईलाइट कर दिए हैं। तो जितने भी नाम आपको इससे लगे हुए हैं ना, मतलब जो सिंबलाइज कुछ करता है, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, प्रोस्पेरिटी, सोशल जस्टिस, स्टैच्यू ऑफ पीस, ये आपको, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक बार बस पढ़ लेना, काफी है वो। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे।